गंगा मैया धरती पर कैसे आई, आइए जानते हैं। बहुत बहुत पुराने समय की बात। राजा सगर नाम के एक राजा थे। उनके 60,000 बेटे। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह घोड़ा देवता इंद्र ने चुरा लिया और जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उसे बांध दिया। अब जब राजा सगर के बेटे उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि बहुत क्रोधित हुए, बोले तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो, और उनकी तेज दृष्टि से सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकती रही क्योंकि उन्हें गंगा जल से तर्पण नहीं मिला। बहुत समय बाद उन्हीं के वंश में एक राजा भगीरथ हुए। जब उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी, तो उन्होंने निश्चय किया मैं गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। वो जंगल चले गए और सालों साल तपस्या की। पहले गंगा माता बोली, पुत्र मेरा वेग बहुत तेज है, मैं अगर सीधे पृथ्वी पर गिरूंगी तो धरती फट जाएगी, कोई मुझे थामने वाला चाहिए। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर आराधना। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, गंगे तुम निश्चिंत होकर आओ, मैं तुम्हें अपनी जटाओं में समा लूंगा। फिर क्या था, गंगा माता बड़े वेग से स्वर्ग से नीचे उतरी। उनका प्रवाह इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को बहा देती, परंतु शिव ने अपनी जटाएं खोली और गंगा को उनमें समेट लिया। अब गंगा जी उनकी जटाओं में उलझ गई। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, भगवान कृपा कीजिए, गंगा माता को बाहर निकालिए। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी जटाओं से धीरे धीरे एक पतली धारा छोड़ी। वही धारा भागीरथी गंगा कहलाई। वह बहती बहती राजा भगीरथ के पूर्वजों के अस्थियों तक पहुंची और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस तरह शंकर जी की जटाओं में गंगा ने स्थान पाया।